Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Now we start our math lecture. First we recite the dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Now take out your books. आज जो हम काम करेंगे पेज नंबर आप ओपन कर लें। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पेज नंबर है 282। आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ख़त्म हो गया। मैंने आपको बताया था सेंटर की चीज़ फाइंड आउट करने के लिए मीन मीडियन मोड हमने किया। आज जो हम अब करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सो हमने पढ़ लिया। आज हम नया टॉपिक पढ़ने लगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज़ें आती थी। सेंटर की चीज़, मिडल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मीन, मीडियन एंड मोड, हमने वो पढ़ लिया है। अब हम आएंगे एक और चीज़ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। ये आप पेज नंबर 282 खोलें। खोल लिया सबने, इसको हाईलाइट कर लें। वी हैव डिस्कस टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड हम कहते हैं। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन वी लर्न टू फाइंड सिंगल वैल्यू। एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मिडल वैल्यू, विच वुड हेल्प अस टू फाइंड द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हमें पता चलता है कि ये सेंटर है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये अभी कोई डेफिनेशन नहीं, ये सब आपको बताने लगे कि सेंट्रल टेंडेंसी ये हम पढ़ के आए हैं। अब हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली है क्या, क्या चीज़ मेजर करनी है इसमें, तो वो हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 283 पे आए तो आपके सामने स्क्रीन पे आप अपनी बुक्स पे देखें। मैंने स्क्रीन पे खोल लिया है। तो पेज नंबर 283 में बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये है कि आपके पास यहाँ आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के 4 डाटाज हैं और उनके मीन निकालने हैं। सबका मीन 63, 63, 63 है, लेकिन देखने में सब डिफरेंट है। पहले में 63, 63 सारे सेम है, फिर नेक्स्ट में 62, 62, 63, 64 है। उसमें नेक्स्ट में लोएस्ट में ज़्यादा हो गया 48, 49, 57 और हाईएस्ट भी आ गए 74, 78। नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह लोएस्ट 40, 41, 47 और हाईएस्ट है 88, 89। लेकिन इन सब का जब सम करके हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन सेम आते हैं। मीन सेम आते हैं लेकिन डाटास की वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो जो हम ये डाटास की वैल्यूज़ डिफरेंट है लेकिन मीन सेम आता है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए, उस वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन का सहारा लेते हैं। ठीक है, यानी जो चीज़ डिफरेंट है उसको, मीन तो सेम है, सेंट्रल वैल्यू तो सेम है, लेकिन उनके अंदर डाटास की वैल्यूज़ तो डिफरेंट है। उन डिफरेंट वैल्यूज़ की वेरिएशंस को मेजर करने को हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। तो यही उन्होंने लिखा है, द अबव मेंशन डिस्ट्रीब्यूशन हैव द सेम मीन दैट इज़ 63 बट दीज डिस्ट्रीब्यूशन डिफर। लेकिन ये आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं ग्रेटली इन देयर डिस्पर्शन, यानी एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। दैट इज़ द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज़ आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज। तो हमने देखना है, उसने कहा द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज, कौन सी वैल्यू जो है इस एवरेज को में से आउट है। स्प्रेड आउट मतलब वो चीज़ डिस्पर्शन जो डिफरेंट चीज़ है वो निकाल लिया। थ्रू देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन द डिस्पर्शन ऑफ वैल्यूज़। आप देख रहे हैं बहुत सारा डिफरेंट है। डिस्पर्शन है कि एक में तो सारी सेम है, फिर उसमें थोड़ी चीज़ डिफरेंट है, फिर उसमें मज़ीद डिफरेंट है और फिर डिफरेंट है। तो उसने कहा ग्रेट डिफरेंस इन द डिस्पर्शन, यानी इनके अंदर बहुत सारी डिफरेंट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, येट ईच ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिस्क्राइब बाय द सेम मीन। लेकिन इनका मीन सेम है, दैट इज़ 63। वी देयरफॉर नीड टू मेजर टू सी हाउ डिस्प्रेस द डाटा। हमने क्या ज़रूरत है, वी देयरफॉर वी नीड टू मेजर, कि हम मेजर करें टू सी हाउ, कि कितना वो डिफरेंस है, क्या वो चीज़ है डिस्प्रेस्ड करती है, एक दूसरे डाटे को डिफरेंट करती है एक दूसरे से, वो हम चीज़ मेजर करेंगे। द मेजर यूज फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इस चीज़ के लिए जो चीज़, इसको मेजर करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी 3 चीज़ें आती हैं। रेंज, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रेंज, इसमें भी रेंज है, एक वेरिएंस है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। 3 चीज़ें हम तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज,
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, हम वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है रेंज। रेंज क्या है, इसको हाईलाइट कर लें, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ रेंज, यानी सबसे इजी और सिंपल तरीका है छोटे डाटास के लिए कि हम इस रेंज को कैसे, डिस्पर्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं। रेंज इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू, जो उस डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू है, एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डाटा, और जो उस डाटा की सबसे छोटी वैल्यू है वो लेंगे इफ़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ डिनोटेड बाय, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ ओ लिखा है, इसको पढ़ते हैं एक्स नॉट, एक्स के साथ ओ लिखा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं एक्स नोट, एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज़ डिनोटेड बाय एक्स एम, और बड़ी वैल्यू को हम एक्स एम से डिनोट करते हैं। देन द रेंज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और कैपिटल आर से हम रेंज को डिनोट करते हैं। इस गिवन बाय आर, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। यहाँ तक आपकी इसकी डेफिनेशन है, ये आपने पूरी लर्न करनी है और लिखनी भी है, मुझे डेफिनेशन आपने भेजनी भी है, लर्न भी करनी है और लिखनी भी है। ये रेंज की डेफिनेशन है, ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा। इसकी एग्जांपल उसने आपके सामने दी हुई, आपको एक वैल्यूज़ दी हुई थी डाटा, उसमें जो बड़ी वैल्यू थी वो 27 थी और छोटी वैल्यू थी वो 6 थी। रेंज कैसे निकलना है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू तो इक्वल्स 21, कि ये डिफरेंट है उसके दरमियान में, ठीक है जी। अब एग्जांपल देखते हैं, मैं पहली एग्जांपल सॉल्व करूँगी, बाकी जो दो एग्जांपल आप खुद करेंगे कॉपी पे। फर्स्ट एग्जांपल मैं सॉल्व करूँगी और आप प्लीज़ उसी मेथड से स्टेप्स को फॉलो किया करें जो मैं आपको भेजती हूँ। आप अपने मेथड्स बीच में ये स्टेप्स मत डाला करें। आप लोग स्टेटमेंट्स नहीं लिखते, जिस तरह मैंने आपको स्टेटमेंट्स लिखवाती हूँ या स्टेप्स लिखवाती हूँ उसको फॉलो किया करें, ठीक है जी क्लास 9। अब मुझे ऐसा काम ना मिले कि आपने स्टेप्स फॉलो ना किए। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है डाटा, फर्स्ट पार्ट 2, 9, 3, 6, 12, 8, हम इसकी रेंज निकालेंगे, और सेकंड और थर्ड जो है वो आपका घर से है। आप यहाँ पे जो नीचे किया हुआ सोल्यूशन ऐसे नहीं करना, तरीके से करना है, वो आपको मैं स्टेप्स बता देती हूँ। तो आपके सामने स्क्रीन पे आप डेट एंड डे एंड ड्रॉ द मार्जिन लाइन एंड पेज नंबर 283 एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद हम इसके सोल्यूशन में इसको रीराइट करेंगे डाटे को, और फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा, उसके बाद रेंज की वैल्यू आ गई एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ये कैपिटल एक्स है और इसके बेस में लिखा है स्मॉल एम, और माइनस एक्स नॉट यानी ओ लिखा है। अब वैल्यूज़ डाल दें, 12 माइनस 2 इज़ 10, तो रेंज हमारी आ जाएगी 10, क्लियर होगी। बाकी दो पार्ट बिल्कुल इसी स्टेप्स पे आपने करने हैं। आई रिपीटेड, मुझे ये डिफरेंट स्टेप्स नज़र ना आए, ठीक है जी। अब हम अगला पेज टर्न आउट कर लें, आप ये नोट कर लें। अब हम अगले पेज पे जाते हैं और दो और जो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पढ़ना है वो देखेंगे। पहला टॉपिक था रेंज, आज नेक्स्ट 2 की डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बाकी क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आप पेज खोल लें, 284 पेज पे आ जाएं, तो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वेरिएंस। तो सेकंड टॉपिक इज़ वेरिएंस। पहला हमने पढ़ा है रेंज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। अब वेरिएंस इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसका स्क्वायर ले ले तो वेरिएंस बन जाता है। दैट इज़ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ गिवन बाय दिस। उसने कहा है कि ये दैट इज़ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी डेविएशन हमने पढ़ा था डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, इसको हम डेविएशन कहते थे, राइट। तो इसमें जो ए हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्टेड वैल्यू लेते थे, अगर आपको याद हो, लेकिन इधर हमने सिलेक्टेड वैल्यू जो है वो मीन है, एक्स बार। एक्स वेरिएंस का फॉर्मूला देखें, सम करना है किसका, एक्स यानी आपकी डाटा की वैल्यू माइनस एक्स बार, हर डाटा की वैल्यू में से मीन माइनस करना है। जिस तरह हमने डी बनाया था कि हर डाटा की वैल्यू में से ए जो हमने सेलेक्ट खुद किया था वो माइनस किया था, तो सेम यहाँ पर हम मीन निकालेंगे और मीन को माइनस करेंगे, अनडिवाइडेड बाय
n यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये फॉर अनग्रुप डाटा, किसके लिए है? अनग्रुप डाटा का। और अगर सम के साथ f आ जाएगा, बाकी वही फॉर्मूला है और नीचे सम f है, तो इस इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा। क्लियर हो गया? ये दो फार्मूलाज लर्न करने के आपको MCQs आ जाते हैं, कि आपको ध्यान रखना है। और इसके हम सिर्फ अनग्रुप डाटा से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, ग्रुप डाटा में हमारे इंक्लूडेड नहीं है। तो हम जो है अनग्रुप डाटा से करेंगे, ग्रुप डाटा को नहीं करेंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट फॉर्म ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन। मैंने आपको बताया कि x माइनस एक्स बार का मतलब वो डेविएशन का वर्ड यूज़ कर रहा है, जिस तरह हमने d निकालने के लिए x माइनस a का वर्ड यूज़ किया था। तो ये उसने कहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी पॉजिटिव वैल्यू के स्क्वायर रूट लिया जाता है ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, जो ऊपर वर्ड यूज़ किया गया है, फ्रॉम देयर मीन, यानी मीन में से आप वो डेविएशन निकालते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ n वैल्यूज़, यानी x 1 2 3 n, यानी जो भी डाटा गिवन है, और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल S। इसको हम किससे शो करते हैं? कैपिटल S से। वेयर इसका फार्मूला आप देख लें, यही फार्मूला है जो ऊपर वेरिएंस का है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया है। वेरिएंस वाला ही फार्मूला है, लेकिन स्क्वायर रूट आ गया है फॉर अनग्रुप डाटा, और कैपिटल S इक्वल्स टू F आ जाएगा तो फॉर ग्रुप डाटा। n इज इक्वल्स टू F1 F2 अप टू सॉन F के, यानी सम F, जो भी F हमें गिवन होता है। तो हम एग्जांपल्स जो हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन आपने ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज, इनकी डेफिनेशंस और रेंज का फार्मूला, इनको लर्न कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को हम कहते हैं, रेंज को, स्टैंडर्ड डेविएशन को और वेरिएंस को हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मीन मीडियन मोड को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये आपने याद कर लेना है, वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का और रेंज का, और रेंज के एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेनी है। और एक तो मैं डायरी आपको दे दूँगी, तो इंशाल्लाह इसकी जो नीचे एग्जांपल आप देख रहे हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह। तो ध्यान से वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। जज़ाकल्लाह।